पर है। फूड इंस्पेक्टर ने एक मावे की दुकान पर छापा मारा और सैंपल लिया। तो वहीं ग्वालियर पुलिस ने जंगल में मिलावटी मावा बनाने वाली भट्टियों पर छापामार कार्रवाई की, जहां से 150 किलो से अधिक मिलावटी मावा बरामद किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ देवरिया और रायबरेली में भी प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। खाद्य विभाग की टीमें लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उदयपुर, ग्वालियर, देवरिया, रायबरेली, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों में ये कार्रवाई देखिए कि अब यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर, फूड विभाग कितना अलर्ट होकर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है। जब जब त्योहारी सीजन आता है तब तब मिलावट जो है वो शुरू हो जाती है। चंद पैसों के लिए, महज चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ शुरू हो जाता है। मावे में मिलावट होती है, तमाम मिठाइयों में मिलावट होती है। मिलावट के खिलाफ जंग लगातार जारी है। कई और शहरों में भी जारी है ये जंग। जालौन, कोटा, इंदौर और मुरैना में भी मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। टीवी की स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें देख सकते हैं। जालौन में दीपावली से पहले खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 किलो खराब खोया और 100 लीटर दूध बरामद किया है। खोए और दूध का नमूना जांच के लिए भेजा गया। तो वहीं कोटा में नकली मावे पर जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में खाद्य विभाग ने बस स्टैंड से 3 से 4 लाख की कीमत का मावा और मिठाई पकड़े हैं। ये मावा बस से लाया गया था और बाजार में बेचने के लिए ले जाना था। मुरैना में भी प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, कारखानों में ये मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा है, जो कि काफ़ी मात्रा में तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद इन्हें उन तमाम हलवाइयों, उन तमाम मिठाई की दुकानों पर बेच देते हैं और वहां से मिठाइयां बन के जनता के बीच में जाती है और ऐसे शुरू होती है ये पूरा कारनामा। अब इस रिपोर्ट में भी देखिए। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी का धंधा जोरों पर है। मुनाफाखोर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। दूध, दही, पनीर समेत तमाम खाने पीने की चीजों में जोर शोर से मिलावट कर रहे हैं। दिवाली में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, लिहाजा मिलावटखोरी का धंधा भी जोर पकड़ने लगता है। कई जगहों पर प्रशासन ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान भी चला रहा है। ये तस्वीर उदयपुर की है, जहां पर नकली मावे की शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने धान मंडी इलाके की एक दुकान पर छापा मारा। मौके से मावे के सैंपल लिए। प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। उदयपुर में यह पूरा एक्शन शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत किया गया। प्रशासन को लगातार बाजार में नकली मावा आने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद फूड इंस्पेक्टर अशोक गुप्ता अचानक धान मंडी इलाके की एक दुकान पर पहुंचे और मावे की क्वालिटी के सैंपल लिए। मिलावटखोरी और नकली का जाल सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। यूपी में भी चोरी छिपे मिलावट का धंधा फल फूल रहा है। ये तस्वीरें यूपी के जालौन जिले के नंदी गांव की हैं, जहां पर नकली खोया और दूध बनाने की भट्टी चल रही थी। खबर मिलते ही खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने कारखाने पर धावा बोल दिया। प्रशासन की खबर लगते ही वहां पर काम करने वाले तो फरार हो गए, लेकिन टीम को मौके से 200 किलो नकली खोया और 100 लीटर मिलावटी दूध मिला है, जिसका पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लिया। बाद में जब्त नकली मावे को तालाब में डालकर नष्ट कर दिया गया। आगामी त्योहारों को चलते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी की है। बता दें आपको, जालौन में खाद्य सुरक्षा टीम ने छापेमारी कर लगभग 200 किलोग्राम नकली खोए को बरामद किया है और उसको नष्ट भी कराया है। हमारे साथ मौजूद है खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं जितिन जी, बात कर लेते हैं। सर, त्योहार चल रहे हैं, किस तरीके से विभाग कार्रवाई कर रहा है? आज बड़ी छापेमारी हुई है, क्या कहेंगे उस पर? ये आगामी दिवाली त्योहार के दृष्टिगत हमारे आयुक्त महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग द्वारा नदीगांव कोंस तहसील में ग्राम रंजीत के डेरा में थाना अध्यक्ष एसओ नदीगांव के साथ पुलिस बल के साथ खोआ भट्टियों पे छापेमारी की गई, जिसके क्रम में राघवेंद्र पुत्र अतर सिंह, सुरेश पुत्र बादाम सिंह और सुरेंद्र पुत्र भगवान दास के यहाँ के भट्टियों पर छापेमारी कर संदेह के आधार पर खोए के नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किए जा रहे हैं तथा मौके पर मौजूद जो 200 किलो खोआ जो संदेह के आधार पर गलत प्रतीत हो रहा था, उसे वहां मौके पर नष्ट करा दिया गया है एवं 100 लीटर दूध निर्मित जो खोए के लिए प्रयोग किया जा रहा था, उसे भी मौके पर नष्ट करा दिया गया है। सर, हम जानना चाहेंगे, त्योहार है, इस समय देखा जाए लगातार मिठाई दुकान पर भीड़ उठ रही है,
नकली मिठाई की पहचान किस तरीके से किया जाए ताकि हमारे जो वो है कंज्यूमर है वो उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। ये देखिए, जैसे त्योहार आते हैं तो उसमें डिमांड और सप्लाई के आधार पे जो खोए की आवक बढ़ जाती है, तो जिसमें कई लोग जो उसमें मिल्क पाउडर और मतलब उससे अलग अलग तरीके से खोआ बनाते हैं। ये इसमें अगर जो आम हमारी जो जनता है उसको पहचान के लिए ये है, एक मार्केट में टिंचर आयोडीन नाम का सॉल्यूशन होता है। अगर आप उस टिंचर आयोडीन को अगर जो आप खोआ लेके आए हैं उसमें डाल देंगे, अगर वो काले रंग का अगर हो जाएगा तो उसमें ये पता चल जाएगा इसमें कोई स्टार्च या किसी की मिलावट की गई है। और जो शुद्ध खोया होगा उसमें सिर्फ वो नीले रंग का होगा, वो काला या ग्रे कलर का नहीं होगा, जिससे आप घरेलू तरीके से भी इसका पता लगा सकते हैं हमारा खोआ शुद्ध है कि उसमें कुछ मिलावट है। मध्य प्रदेश में तो मिलावटखोरों का बड़ा रैकेट चल रहा है। ग्वालियर के भंवरपुरा के जंगल में मिलावटखोरों ने नकली मावा बनाने का नेटवर्क खड़ा कर रखा है। ग्वालियर पुलिस ने छापा मारकर मौके से 150 किलो से अधिक मिलावटी मावा बरामद किया। यहाँ पर दूध से क्रीम निकालने के बाद केमिकल और रिफाइंड के जरिए नकली मावा बनाया जा रहा था। पुलिस ने 150 किलो नकली मावा, खराब रिफाइंड, केमिकल जब्त किया है। ग्वालियर पुलिस की माने तो करीब 1000 किलो नकली मावा बनाने की तैयारी चल रही थी, जिसे मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भेजने की तैयारी थी। हम लोग आए दिन अखबारों में देखते हैं कि मुरैना की तरफ से बहुत सारी मिलावट की दूध में और हमारे उस खोवा में बहुत सारी मिलावटों की बातें आती हैं, तो उस पर भी जांच होना चाहिए। और मैं कहता हूँ मुरैना क्यों, सारे मध्य प्रदेश में जहां भी मिलावट को मिलते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यूपी के बदायूं में खाद्य विभाग की ओर से नकली मेवा और मिठाइयों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की कई टीमें लगातार दुकानों पर छापेमारी कर रही हैं। यहाँ तक कि लखनऊ से भी जांच के लिए फूड वैन को बुलाया गया है, जो लिए गए सैंपल को तुरंत चेक कर बता देती है कि मावे में कितनी मिलावट है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को ये भी फर्क समझा रही है कि कैसे असली और नकली की जांच कर सकते हैं। एक नमक ये है हमारे पास और एक नमक ये है। अब मैं बताता हूँ कि किस नमक में आयोडीन है, किस में नहीं है। डिब्बी कहाँ है? नमक की डिब्बी कहाँ गई? एक बूंद डालना हमको। देखो इधर कोई नहीं, दरवा के देखो। हमें सिर्फ इसमें एक बूंद डालना होगा और एक बूंद से हमें पता चल जाएगा। एक सोल्यूशन है, आयोडीन चेक करने के लिए होता है सोल्यूशन। एक बूंद में ये नीला पड़ गया, देखो आप अपने हाथ में लेके देखो, आयोडीन है ना। और इस नमक में एक बूंद डाल दें हम, ये नीला नहीं पड़ रहा, देखो आप, देखो चेक करो। ये सिर्फ नमक के साथ दिखाओ। इस नमक में आयोडीन नहीं है, इस नमक में आयोडीन है। हाँ, आयोडीन नमक है। हम लोगों को आयोडीन नमक भी खाना है अपने घर में भी। अब आप अपने घर में आयोडीन नमक भी, चाहे 20 रुपये की थैली है, 25 की, नमक अच्छा होना चाहिए। अगर नमक अच्छा है तो आपको फायदा देगा और नमक अच्छा नहीं तो नुकसान देगा। ये केवल बीपी बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। चाहे दिवाली हो या फिर होली, त्योहारी सीजन में हमेशा ही मुनाफाखोर खाने पीने की चीजों में मिलावट कर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। कई राज्यों की सरकारों ने तो मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान भी छेड़ रखा है। समय समय पर अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन त्योहार के समय मिलावट का धंधा जोर शोर से फलने फूलने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं नकली मावे पर हरियाणा के मंत्री राजेश नागर ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि अधिकारियों को सैंपलिंग और कड़ी कार्रवाई करने को लेकर हिदायत दी गई है। दूध दही का खाना हरियाणा, और हरियाणा इसी के लिए जाना जाता है। लेकिन फिलहाल फेस्टिव सीजन के दौरान काफी मिलावटी सामान का जो मुद्दा है वो आता है, जो कि लोगों की सेहत के लिए भी काफी हानिकारक होता है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री राजेश नागर हैं, जिनके पास खाद्य आपूर्ति एवं औषधि विभाग भी है।
सर, किस तरह की कार्रवाई या निर्देश जो है फिलहाल आपने अधिकारियों को दिए हैं, क्योंकि वैसे तो आपने अभी अभी कार्यभार संभाला है, थोड़ा सब चीजों को समझने में भी वक्त लगता है, लेकिन क्योंकि फेस्टिव सीजन है, बिल्कुल पीक पर है, और इस तरह की जो सैंपल्स लिए गए हैं उसमें 25% तक ऐसा मामला सामने आया है कि मिलावटी खाद्य पदार्थ निकले हैं। देखो, ये अभी इस साल ही नहीं, हर साल पीछे अगर हम पीछे जाए तो हमने देखा कि भाई जब भी त्योहार कोई आता है, दिवाली हमारा सबसे बड़ा पर्व है, हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, और इसमें ये लोग इसका फायदा उठाते हुए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मिठाई खरीदते हैं वो घर में ना लेकर आगे देते हैं, तो उनको ये पता नहीं लगता कि भाई किसको मिलावट इसमें है कि नहीं, क्योंकि खुद खाते नहीं है। और इसके तहत ही हमने ये सख्त कदम उठाए कि भाई जो भी इसमें सामान में कोई मिलावट करेगा, दूध में, घी में, दही में, पनीर में, या मिठाई में, या तेल में, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसके लिए मैंने आदेश भी जारी कर दिए हैं, और उसके लिए हम कल एक मीटिंग भी लेने जा रहे हैं अधिकारियों के साथ, और उसमें जो भी इसमें कसूरवार पाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर, क्या ऐसे भी आपने कोई निर्देश दिए, क्योंकि कई बार यह होता है कि ऐसा सामान पकड़ा तो जाता है लेकिन छोड़ भी दिया जाता है या फाइन ले लिया जाता है, तो कहीं कि ऐसा जो जिस भी सामान में मिलावटी पदार्थ हो, सेहत के लिए हानिकारक हो, उसे पूरी तरह नष्ट किया जाए, उस दुकान में नहीं रहना चाहिए ताकि किसी भी तरह से लोग उसका सेवन न कर पाए। क्या ऐसे सख्त निर्देश दिए गए? बिल्कुल उसको वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाएगा जो भी सामान मिलेगा, और अगर कोई अधिकारी भी उसमें कुछ अधिकारी की गड़बड़ पाई जाती है, अधिकारी कोई मिलीभगत पाई जाती है, तो उस अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि मनुष्य की जिंदगी से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। अगर हम उससे भी खिलवाड़ करेंगे किसी की जिंदगी से, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। सर, एक डेटा भी सामने आया था जिसमें ये बताया गया है कि अब तक लगभग 3000 सैंपल लिए गए हैं, जो कि बहुत कम है, और उसके पीछे का रीजन ये समझ में आया है कि प्रदेश भर में इसको लेकर सिर्फ 10 अधिकारी हैं, अधिकारियों की कमी है, इसलिए बहुत ज्यादा सैंपलिंग भी नहीं हो पा रही है, पद इसको लेकर खाली पड़े। तो क्या आप, क्योंकि एक अधिकारी के पास 2-2, 3-3 या 4-4 जिलों का भी पदभार जो है वो दिया हुआ है, तो ये सबसे बड़ी वजह है कि बहुत कम सैंपलिंग हो रही है। देखो, हम इसमें मैंने अभी पदभार संभाला है, जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, जो भी अगर कमी पाई जाएगी, कोई कर्मचारियों की, कोई अधिकारियों की, उन पोस्टों को जल्दी भरा जाएगा, चाहे उसमें नई भर्ती हमें करनी पड़े, चाहे हमें नए उसमें पोस्टों को भरना पड़े, हम भरेंगे, और आगे इस तरह की कोई दिक्कत ना आए, कमी ना आए, क्योंकि अधिकारी अगर हमारे कम होंगे तो नेचुरली है कि भाई कि स्वाभाविक है कि भाई उसमें काम करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हर चीज, किसी भी आदमी का एक लिमिटेशन होती है कि काम करने का कितना बड़ा दायरा या कितने कहाँ तक वो काम कर सकता है, तो उसमें कोई ऐसी कमी आएगी तो हम नई भर्ती और नए चयन भी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मंत्री राजेश नागर, जिन्होंने बताया कि नई भर्तियों को भी किया जाएगा, चाहे HTRM से या किसी के भी माध्यम से की जाए, और कोई भी अगर कोताही होती है, चाहे उसमें किसी अधिकारी की मिलीभगत ना हो, उस पर भी सख्त और पैनी नजर रखी जाएगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा। का त्योहार नजदीक है और दीपावली के त्योहार में मिठाइयाँ जो है बनती है, लेकिन मिठाई में नकली मावे का जो है आम लोगों को पता है। क्या परिणाम है? हमारे साथ चिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ सवाल है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इससे जो है नकली मावों को लेकर के इससे आपको सर देखिए, नकली मावे से जो अभी मिठाइयाँ बन रही है और वो मिठाई अपन जो पब्लिक खाएगी तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। नकली जो भी मावा है उससे बनी हुई मिठाइयाँ हमारे फूड पॉइजनिंग कर सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और फंगस अगर उसके ऊपर आई हुई है तो उससे मतलब पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जो बहुत बड़ा मतलब खतरनाक चीज होती है, और कहीं ना कहीं जो हमारे ये शरीर में जाती है तो उसकी वजह से हमारे जो गैस्ट्रिक सिस्टम है, जो GI सिस्टम है, उसको डिस्टर्ब कर सकती है, उसको टीयर कर सकती है, कहीं से उनके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसके बहुत सारे बड़े दुष्परिणाम निकल सकते हैं। डॉक्टर साहब, खोड़ में जिस नकली आ रहा है उसको सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, और इसके लिए सरकार को किस तरह से जो है वह नकली को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए? देखिए, खाद्य सामग्री के अंदर मिलावट करना एक बहुत ही बुरी बात है। हम जिस चीज के लिए जिंदा है, जिस चीज को खा के जिंदा है, उसके अंदर कोई मिलावटी होती है तो उससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं होती। हमारी सरकार है वो संवेदनशील है, और जो भी कंसर्न मंत्री है उसको एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए कि ये जो नकली बनावटी जो चीजें हैं, नकली चीजें हैं, उनको बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। बिल्कुल, मैं नकली रोकने के लिए आपको पूरे प्रयास करने चाहिए। वही मनोचिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल ने कहा है कि नकली मामले के कारण जो है
जो है लोगों को कई बीमारी हो सकती है, उसको रोकने के लिए सरकार को पूरे प्रयास किए जाएंगे। इंडियन न्यूज़ आसान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। देखिए किस तरीके से नकली मिठाइयाँ खाने के बाद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आपकी सेहत पर इसका खासा असर हो सकता है। तो इसीलिए इस त्योहारिक सीजन में जहां से भी मिठाई खरीदे पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही खरीदे। अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी जानकारी मिलती है जहां पर इस तरह की मिलावट हो रही हो या फिर खराब खोया जो है वो बनाया जा रहा हो, उसकी आप शिकायत कर सकते हैं और इसी के साथ आप प्रशासन और सरकार का सहयोग भी कर सकते हैं। खुद को बचाइए और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी ऐसे मिलावटी मिठाइयों से बचाइए, क्योंकि ये मिलावटी मिठाइयाँ आपकी सेहत पर खासा प्रभाव डाल सकती हैं। लगातार ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है, तमाम इलाकों में कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि हर साल ही ये सिलसिला देखा जाता है। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आते हैं वैसे ही इनकी बढ़त जो है बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड जो है मिठाइयों की बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है और ऐसे में उस डिमांड को पूरा करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। इसलिए मिलावट की सहायता ली जाती है और तमाम तरह की मिलावट के साथ खराब दूध, खराब खोया जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है, जिसकी मिठाई बनाकर लोगों तक पहुंचाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ इस डिमांड को पूरा करने के लिए और कुछ पैसे कमाने के लिए। ये पूरा खेल जो है वो खेला जाता है, जो कि आम जनता की सेहत पर, जिंदगियों पर खासा प्रभाव डाल देते हैं और जिंदगियों को नुकसान खासी तौर पर पहुंचता है। क्योंकि जब भी इस तरह के त्योहार आते हैं, अब जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पर नवरात्रों की, तो नवरात्रों में अक्सर ही ये मामले सामने आते हैं कि कुट्टू के आटे से व्रत के दिन जो है रोटी या फिर पकोड़े खाए गए कुट्टू के आटे के, उसके बाद तबीयत खराब हुई, अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस वक्त भी जो पुराना रखा कुट्टू का आटा होता है वो सप्लाई कर दिया जाता है, जिसके बाद लोगों की सेहत पर इसका असर पड़ता है और लगातार इस तरह की खबरें नवरात्रों में हर साल देखी जाती हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से दिवाली के पर्व पर या फिर कोई भी त्योहार आता है तो इस तरीके से शिकंजा कसना जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि लगातार इस तरह की मिठाइयाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं। खोआ और मिलावट जो है वो साफ तौर पर देखी जाती है। तस्वीरें आप देखिए लगातार किस तरीके से इन मिठाइयों को यहाँ से हटाया जा रहा है और भांडाफोड़ जो है वो किया जा रहा है। मिठाइयाँ ज़्यादा कलरफुल हैं तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा मसल कर देखिए, अगर रंग आपके हाथ में लग जा रहा है तो समझिए मिठाई में मिलावट है। देखिए आपको टिप्स भी बता रहे हैं कि कैसे मिठाई में मिलावट के आप खुद से जांच कर सकते हैं और अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को बचा सकते हैं। मिठाई अगर ज्यादा कलरफुल है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा अपने हाथ में रखिएगा, उसको मसल कर देखिएगा। अगर उसका रंग जो है आपके हाथ पर लग जाता है तो समझिएगा कि उस मिठाई में मिलावट है और उस मिठाई को आप ना खरीदिएगा, क्योंकि ये आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। तो ऐसे कई अनेकों तरीके हैं जिससे आप इन मिठाइयों की जांच कर सकते हैं और इस मिलावटी मिठाई से खुद को और अपने परिवार, रिश्ते नाते और दोस्तों को बचा सकते हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की मुहिम ये काफ़ी तेजी के साथ चलाई जा रही है कि अपने आप को आप बचाइए और लगाम लगाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। पकड़े जाने पर सजा के साथ जुर्माना भी होता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में दोनों का ये प्रावधान है। अगर आपको भी ऐसी कहीं से कोई जानकारी मिलती है तो जरूर उसकी जानकारी दीजिएगा। कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना ऐसे लोगों पर होगा जो कि जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे। 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक की सजा इस मामले में सुनाई जाती है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो आईपीसी की धारा 272 और 273 के तहत पुलिस को सीधे कार्रवाई की छूट इसमें दी गई है। पकड़े जाने पर सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है। तो अगर आपको कहीं से भी ऐसी कोई जानकारी मिलती है जहां पर मिठाइयों में खोए में मिलावट हो रही है, खराब क्वालिटी का खोआ जो है वो सप्लाई किया जा रहा है, तो ऐसी जानकारी आप सीधा दे सकते हैं और इसी के साथ जब आप ये जानकारी देंगे तो उस पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उसके बाद जुर्माने के साथ जेल की सजा तक सुनाई जा सकती है। और ऐसे आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं इस खराब मिठाई और मेवे से।